एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना की युवा नेता आदित्य ठाकरे अब अपनी पार्टी की साख को बचाने में जुट गए हैं। आदित्य ठाकरे एक बार फिर से अपनी पार्टी को खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो रूठे हुए हैं उसे मनाने के लिए आदित्य ठाकरे लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं। पहले ये कर लेते तो शायद आज उनकी शिवसेना का ये हाल नहीं होता। इससे पहले उनकी इस बात के लिए खूब आलोचना होती थी कि वो मुंबई में बॉलीवुड सितारों और हस्तियों के साथ पेश 3 पार्टीज में व्यस्त रहते हैं, वहां देखे जाते हैं, पार्टी पर ध्यान नहीं देते, राजनीति पर ध्यान नहीं देते, अपने कार्यकर्ताओं नेताओं पर ध्यान नहीं देते। इसके बजाय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वक्त बिताना चाहिए उन्हें, लेकिन बदलते हालातों में वो पार्टी की बिगड़ी सुधारने में जुट गए हैं। यानी अपनी पेश 3 इमेज को तोड़ने की कोशिश जो है आदित्य ठाकरे करने लगे हैं इस बड़े झटके के बाद जो शिवसेना को पिछले कुछ महीनों में मिली है। शिंदे खेमे की बगावत के बाद शिवसेना बहुत ही कमजोर दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे का गुट तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी पर कब्जे की कानूनी दांवपेच भी जारी है। शिवसेना की तीर कमान किसके हाथ लगेगा, शिवसेना का तीर कमान किसका होगा, ये तय होना अभी बाकी है। फिलहाल उद्धव ठाकरे नीति शिवसेना के अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है। ऐसे में आदित्य ठाकरे शिवसेना का जनाधार फिर से मजबूत करने के लिए खासतौर से बागियों के गढ़ों के दौरे कर रहे हैं। बागी शिवसेना विधायकों के इलाकों में वो दौरे करके पार्टी पर ठाकरे परिवार का कब्जा और पार्टी की खोई हुई प्रतिष्ठा बरकरार रखना चाहते हैं। आपको बता दें कि शिवसेना की स्थापना ठाकरे परिवार के बाला साहेब ठाकरे ने की थी। उद्धव ठाकरे ठाकरे परिवार की दूसरी पीढ़ी के तो आदित्य ठाकरे तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। स्थापना के बाद से पार्टी में वैसे तो कई बार बगावत हुई, लेकिन इस बार ये बगावत बहुत बड़ी है। वो बहुत बड़ी बगावत से उद्धव ठाकरे जूझ रहे हैं। पूरी की पूरी सरकार ही पलट गई और अब उनके खुद की पार्टी पर स्वामित्व पर उसके खतरा मंडरा रहा है। आदित्य ठाकरे के सामने न सिर्फ शिवसेना को बचाने की जिम्मेदारी है, बल्कि उनका खुद का राजनीतिक भविष्य जो अधर में लटक गया है उसे भी शेप देना आदित्य ठाकरे के लिए बहुत जरूरी है। आमतौर पर शांत से दिखने वाले 32 साल के आदित्य ठाकरे के स्वर पिछले 1.5 महीने में बिल्कुल बदल गए हैं। वो आक्रामक तेवर दिखाई देने लगे हैं। उनके बिल्कुल आक्रामकता उनके तमाम बयानों में, उनके भाषणों में दिखाई देने लगी है। आदित्य मुंबई के वर्ली विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवसेना के युवा क्षत्रप पार्टी का डगमगाता जनाधार मजबूत करने के लिए निष्ठा यात्रा शिव संवाद अभियान आदित्य ठाकरे चला रहे हैं, जिसके तहत वो महाराष्ट्र भर में घूम रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को भरने की कोशिश कर रहे हैं, शिवसेना में भर्ती की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे जब मंत्री थे तब वो अक्सर पतलून और शर्ट में देखे जाते थे। कभी कभी एक ही रंग के जूतों के साथ वो काली जैकेट पहने हुए दिखते थे, लेकिन अब माथे पर बिल्कुल लाल तिलक के साथ वो दिखाई देते हैं। इसका मतलब साफ है कि शिवसेना न केवल हिंदुत्व की राह पर लौट रही है, बल्कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन और सरकार बनाने से पैदा हुए पहचान के संकट को वो खत्म करना चाहती है। और वो शिवसेना जो बाला साहिब की शिवसेना थी, वो असल रूप लोगों को दिखाना चाहती है। शिवसेना के 55 विधायकों में से 40 ने जून में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया। इससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। इस तरह 18 लोकसभा सांसदों में से 12 ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के साथ हाथ मिलाया। यानी विधानसभा के साथ ही लोकसभा में भी पार्टी बड़े नुकसान की ओर बढ़ रही है। हालांकि शीर्ष कोर्ट के बाद ही शिवसेना के भविष्य पर बड़ा फैसला होगा। इस बीच शिवसेना के कई पूर्व पार्षदों और पार्टी पदाधिकारियों ने भी पाला बदल लिया। ऐसे में आदित्य ठाकरे ने बगावत को रोकने के लिए और पार्टी की साख बचाने की कोशिशें तेज कर दी। उन पर शिवसेना से पलायन रोकने की बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि उद्धव ठाकरे स्वास्थ्य कारणों से ज्यादा यात्रा नहीं कर सकते। वो कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपने आवास मातोश्री पर मुलाकात कर रहे हैं। 21 जून को पार्टी में बगावत शुरू होने के बाद से आदित्य ठाकरे मुंबई और उसके आसपास लगने वाली शिवसेना की तमाम शाखाओं में जाने लगे, स्थानीय पार्टी कार्यालयों के दौरे करने लगे। मुंबई और क्षेत्र के अन्य बड़े शहरों में होने वाले नगरपालिका चुनाव से पहले वो कार्यकर्ताओं को रैलियां करने की कार्यकर्ताओं के साथ कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय शाखाओं में जा रहे हैं। इस तरह के दौरे पहले कभी नहीं किए आदित्य ठाकरे।
आदित्य ठाकरे मुंबई से बाहर निकलकर कोंकण और मराठवाड़ा में शिवसेना के गढ़, जहां से ज्यादातर बागी हैं, वहां भी जा रहे हैं, वहां का भी दौरा कर रहे हैं। वे निराश कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं, बागियों को इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं, बागियों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, मेल मुलाकात कर रहे हैं। उनकी ये कवायद कितना रंग लाएगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।